अब हम हैं कहाँ पे? अब हम आ चुके हैं नंद महल में, प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है। इसके पीछे जमुना नदी है। जमुना नदी में कालिया नाग रहता था। ठीक है। कालिया नाग रहता था। भगवान 5 वेश के में आए थे वृंदावन धाम। 5 वेश के उन्होंने पहली लीला की थी कालिया दमन की। कालिया नाग को यहाँ से भगाया था। ठीक है। 3 दिन तक लड़ाई करने के बाद जब भगवान थक चुके थे तो यहाँ आके किया था उन्होंने विश्राम। तो यहाँ पे भगवान का बालूक का दर्शन है, खड़े होकर दर्शन होता है, बैठ के दर्शन होता है। ठीक है। ये वृंदावन की कुंज गली है। कुंज गली। वृंदावन की कुंज गलन में श्री राधे राधे कोई तो हमें राधे श्याम बोल के आना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। राधे राधे बोल के आओ। राधे राधे। कहते राधे श्याम राधे श्याम। हमारे बनाना बिगड़े काम तो जितनी राधा उतने श्याम। श्याम। बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। बनाना सबके बिगड़े काम। राधे श्याम। राधे श्याम। हमारे बनाना बिगड़े काम सबके बनाना बिगड़े राधा काम उतने श्याम। जितनी राधा उतने श्याम। वाह। हम आ चुके हैं नंद महल। भगवान का घर है क्योंकि भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ, पालन गोकुल में हुआ। और गोकुल में अकासुर बकासुर पूतना नाम की राक्षसनी आती थी। तो ये वहाँ पे नंद बाबा और जशोदा मैया जो है कि डर गए थे कि यहाँ पे मेरा लल्ला सुरक्षित नहीं है। तो उन्होंने गोकुल धाम को छोड़ दिया, वृंदावन धाम आके वास किया था। तो ये वृंदावन धाम का नंद महल है, भगवान का घर है। इस पेड़ को देख रहे हैं आप लोग, ये पेड़ देख रहे हैं, ये बंसी बट है। वंशी भट्ट। इस पे बैठ के भगवान ने 16,108 गोपियों को यहीं पे बुलाया था। ठीक है। मनोकामना पूर्ण की थी। इसका नाम पड़ गया बंसी भट्ट। इसका दूसरा नाम आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, कृष्ण लीला में इसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। कल पर्वत। मनोकामना का वृक्ष। मनोकामना पर्वत। तो इसको दूसरे नाम से जानते हैं कल्प वृक्ष, मनोकामना का वृक्ष। श्रवण कुमार का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ जी। श्रवण कुमार का श्राप था कि कोई भी बेटा कलयुग में अपने माता पिता को 14 धाम की यात्रा पूर्ण नहीं करा पाएगा। तो उस श्राप की मुक्ति के लिए भगवान ने अपने माता पिता को इसी मंदिर से 14 धाम कराए थे। जब अपनी बहन सुमित्रा और दाऊ जी को लेकर भगवान 14 धाम के लिए गए, 14 धाम करके आए, लौट के आए, तो जशोदा मैया ने कहा कन्हैया तूने बहन भाई को तो 14 धाम करा दिए, माता पिता को कब कराएगा? तो कन्हैया ने इसी मंदिर में 14 धाम बुलाए थे, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर। इसी मंदिर की पूजा अर्चना भोग प्रसादी लगा के उन्हें 14 धाम की यात्रा का फल दिलाया था। आज जो भी भक्तगण 14 धाम जाते हैं, वहाँ से जो भी निशानी लाते हैं, वृंदावन धाम आते हैं, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाते हैं, 14 धाम की यात्रा का फल प्राप्त होता है। जगन्नाथ जाते कड़ी चावल का भोग लगाते हैं, वृंदावन धाम आते माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, क्योंकि कन्हैया ने यहाँ पे हर घर में जाके माखन लूट के खाया है। अभी आप लोग वृंदावन की कुंज गली से आए, जिन गली में तो भगवान ने अपने 14 धाम को यहीं पे बुलाया, उनका भोग प्रसादी लगा के उन्हें 14 धाम की यात्रा का फल दिलाया था। आज जो भी भक्त 14 धाम जाते हैं, वहाँ से जो भी निशानी लाते, वृंदावन धाम आते, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाते हैं, 14 धाम की यात्रा का फल प्राप्त होता है। जगन्नाथ जाते कड़ी चावल का भोग लगाते हैं, वृंदावन धाम आते माखन मिश्री का भोग लगाते, क्योंकि कन्हैया ने यहाँ पे हर घर में जाकर माखन लूट के खाया है। अभी आप लोग वृंदावन की कुंज गली से आए, जिन गली में गुप्ता मटके मक्खन लेके जाया करती थी। जिस गोपी का मक्खन मीठा होता था उस गोपी का मक्खन तो कन्हैया खाते थे, और जिस गोपी का मक्खन खट्टा होता था उसकी मटकी तोड़ देते थे। ऐसा नहीं कि हर गोपी का मक्खन टेस्ट करे। जिस गोपी का भाव होता था कि कन्हैया आएगा, मुझे छेड़ेगा और मेरी मटकी का मक्खन खाएगा, उस गोपी का मक्खन तो कन्हैया खाया करते थे। और जिस गोपी के मन में अहंकार और कपट रहता था, उनकी गोपियों को तोड़ देते थे। जिन गोपी के मन में ये भाव रहता था कि कन्हैया आएगा, मुझे छेड़ेगा और मेरी मटकी से माखन खाएगा, तो आज इसकी जशोदा मैया से शिकायत करेंगे और इसको डंडे से मार पड़वाएंगे। उन गोपियों की मटकी को कन्हैया तोड़ दिया करेंगे। इसलिए यहाँ पे माखन मिश्री का भोग लगता है। 3 प्रकार का भोग लगता है। बाल भोग लगता है हमारे बच्चों के नाम की सेवा, क्योंकि वृंदावन धाम में भगवान ने 5 वेश की अवलीला की थी। राजभोग लगता हमारे माता पिता के नाम की सेवा। जो हमारे माता पिता वृद्धावस्था में 4 धाम नहीं जा पाते, वृंदावन धाम नहीं आ पाते, उनके नाम का भोग प्रसादी लगाते हैं, 14 धाम की यात्रा का फल प्राप्त होता है। लड्डू भोग लगता हमारे परिवार के नाम से, जो सुना के परिणाम आता है। वृंदावन में नाम लिखावे, जन्म जन्म के दुख ना पावे, अंतकाल वैकुंठ को जावे। हमारा शरीर तो जल जाता है, हमारा शरीर तो नष्ट हो जाता है, और हमारा नाम वृंदावन में वास कर जाता है। चलेंगे वृंदावन धाम, अमर करेंगे माता पिता का नाम। जब तक रहेगा वृंदावन धाम, तब तक रहेगा कन्हैया के चरणों में हमारा नाम। यहीं से आपको भोग प्रसादी लगाने से आपको 3 चीज़ें प्राप्ति होगी। एक तो राधा रानी का पीताम्बरी वस्त्र, दूसरा आप लोग निधिवन देखा, निधिवन की मनोकामना की तुलसी की माला आपको यहीं से मिलेगी। वृंदावन धाम में 5,500 मंदिर है, किसी मंदिर से तुलसी की माला नहीं मिलेगी। तीसरा खाने का प्रसाद, जो आप घर परिवार में ले जाके बांटने के लिए मिलता है, इसको बोलते हैं नंद महल। यहीं पे कितनी कन्हैया ने माखन चोरी की।
जब मटकी से चोरी से मक्खन खा रहे थे कन्हैया, तो जिसको मैं ना हाथ पकड़ लिया, कन्हैया से कहा कन्हैया तना माखन खायो, तो कन्हैया ने कितना सुंदर जवाब दिया, मैया मोरी मैंने माखन खायो। कन्हैया ने झूठ बोला कि सत्य बोला? क्या बोला? सच बोला। कन्हैया सत्य बोला। तो मैया मोरी मैंने माखन खायो, हाथ हिला दिया। जिस तो मैया को लगा कि मेरा कन्हैया झूठ बोल रहा है, उन्होंने डंडी लियो कन्हैया के लिए मारने की दौड़ी। जैसे मारने की दौड़ी तो कन्हैया ने इसी पेड़ का परिक्रमा किया, इसी पेड़ के अंदर चले गए। 3 दिन तक जब कन्हैया बाहर नहीं आए तो जिस तो मैया ने कहा 3 दिन से मेरे लाला ने कुछ खाए पियो नहीं, लेकिन नहीं मैं तेल माखन लाऊं, माखन खा ले। तो कन्हैया ने इसी पेड़ में से हाथ निकाला था, मैया मुझे मक्खन दो। आज भी उनका मक्खन चोरी जैसा हाथ निकला। बोलो मक्खन चोर भगवान की जय। आ जाओ माखन चोरी का हाथ का दर्शन कर लो। ये माखन चोरी का हाथ निकला हुआ है। ऊपर जाके 3 बार टच करते समय बोलना हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऊपर जाके टच करना हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमको भगवान के दर्शन के जाना है, किस बात से जाना चाहिए, कैसा भाव लेके जाना चाहिए भगवान का दर्शन भाव। हमें भगवान के दर्शन के जाना है, सुदामा जैसा भाव लेके जाना चाहिए। तेरा तुझ पर पड़ क्या लागे मेरा। सुदामा के मन में कपट आया था। कहते जिसने किया कपट उसको लेता झपट, और जिसको हुआ निहाल कर दे माला माल। सुदामा के मन में कपट आया, 2 मुट्ठी चने खा लिए गुरुकुल में चोरी से। भगवान ने 12 साल के दलित बना दिया था, गरीब बना दिया था। वो सुदामा थोड़ी सी भीख मांग के चावल लेके द्वारका गए थे। कन्हैया ने गले से लगाया, सिंहासन पर बिठाया, हमारा बचपन का मित्र आया, खूब स्वागत सत्कार किया। थोड़ी देर बाद कन्हैया ने कहा कि भाभी ने हमारे लिए कुछ भेंट दोगी। तो सुदामा ने फिर झूठ बोल दिया, कन्हैया कुछ नहीं दिया। सुदामा ने क्यों झूठ बोला कि यहाँ पे एक रानी है, महारानी है, पटरानी है, इनके सामने हम कन्हैया को चावल देंगे तो हमारी कन्हैया को कैसा लगेगा। इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया, कन्हैया कुछ नहीं दिया, पोटली को छुपाने लगी। तब कन्हैया ने झपटा और देखा कि भाभी की साड़ी के पल्लू में थोड़े से चावल बंधे हुए हैं। 1 मुट्ठी चावल का 1 लोग की संपत्ति दे दी, दूसरी मुट्ठी चावल का 2 लोग की संपत्ति दे दी, तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ रोक दिया था। रुक्मणी कौन थी? उनकी पत्नी, धर्मपत्नी। उन्होंने कहा कन्हैया अगर 3 लोग दे दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो रुक्मणी को क्या दिया था? सुदामा 2 लोग का राजा बना दिया था। रुक्मणी को दिया था शराब। कन्हैया ने कहा तुम मेरी धर्मपत्नी हो, तुम्हें तो धर्म बढ़ाना चाहिए, तुमने धर्म में मना किया है, फूट लगाए, जो पूरे विजयमंडल में साथ आपका कहीं नाम नहीं मिलेगा। वृंदावन धाम में 101 मंदिर का दर्शन कर लेना, व्रत 84 को है किसी मंदिर का दर्शन कर लेना, कहीं आपको रुक्मणी का दर्शन मिले। सिर्फ 2 नाम से दर्शन होंगे, राधा कृष्ण के नाम से। तुम्हें भगवान के दर्शन के जाना है, सुदामा ने स्वभाव लिखा। वृंदावन बिहारी लाल की जैस के ताली बजा लो। अब हम अंदर चलेंगे, नंदमहल भगवान का परिवार सहित दर्शन करेंगे और कृष्ण के बड़े भाई दाऊजी बलराम जी का दर्शन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की, बोलो मुरलिया वाले की, बोलो माखन चोर भगवान की। एक बार हंस के ताली बजा लो। बजा दो भाई, सारे कमेंट्स में क्लैपिंग कर देना राधा राधे नाम के। और मैं ना भैया का नंबर आपको दे दूंगा, लेना भैया, ठीक है। और भैया का नंबर भी दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई आएगा ना, भैया बहुत अच्छा बता रहे हैं, मुझे अभी तक बहुत मज़ा आया। और पैसे भी बहुत जेन्युइन है भैया के, कोई नहीं बहुत ज़्यादा मांग रहे, तो भैया को हायर कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं अंदर। राधे राधे राधे। नंद महल के दर्शन करने के बाद मैं निकला रंगजी महल के लिए। जहाँ पार्किंग थी जस्ट वहीं पे आपको रंगजी महल मिल जाएगा। ये कुछ सरोवर बना रखा है, मैन मेड है। और ये है मंदिर का प्रेमाइसिस। इसके अंदर बताते हैं कि सोने का पिलर है, तो मैंने भी सोचा कि चलो उसको देखने चलते हैं। और कुछ इस तरीके से ये प्रेमाइसिस था, बहुत साफ सुथरा मंदिर था। तो चलो चलते हैं अंदर और आपको मैं दिखाता हूँ पूरा प्रेमाइसिस। तो दोस्तों मंदिर बंद हो गया है, बाबा जी ने हमें मना कर दिया अभी। बाबा जी इस टाइमिंग क्या होती है मंदिर की? इस मंदिर की कोई टाइमिंग नहीं, टाइमिंग कोई नहीं होती, मतलब पर 1 घंटे के लिए मंदिर बंद है। हाँ। तो 1 घंटे के लिए कैसे मंदिर मिलेगा, बंद मिलेगा? 10 मिनट के लिए खुलेगा, वो भी 1 घंटे बाद। तो माय बैड लक, मंदिर इस टाइम बंद है। तो कुछ इस तरीके से पूरा प्रेमाइसिस आप देख सकते हैं। तो चलो यार, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, अब मैं चलता हूँ होटल, और होटल जाके मैं करता हूँ चेक इन। और ये था अपना श्री रंगजी महाराज का मंदिर, बहुत अच्छा प्रेमाइसिस बना रखा है, साफ बहुत है। तो ये सरोवर है यहाँ पे। तो चलो चलते गाड़ी में, फिर करते हैं आपसे वहाँ पे बात।